नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत चीन के खिलाफ हर तरह की तैयारियों को इस वक्त पे मजबूती से उनका परीक्षण कर रहा है और इसमें अब एक नई चीज आकर जुड़ गई है। आर्म्ड पर्सनल जो कैरियर्स हैं, एपीसी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी तादाद अब लगातार बढ़ानी है भारतीय सेना को और इनको लेकर के टेस्टिंग भी जारी है। भारतीय सेना ने दो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज के साथ, निजी कंपनियों के साथ इन गाड़ियों को बनाने का जो पूरा का पूरा खाका था वो तैयार किया था और अब जब ये बनकर तैयार है तो इनकी कुछ फाइनल टेस्टिंग चल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गाड़ियां अपने आप में कितनी खास हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए, क्योंकि इन पर ना तो लैंड माइंस का असर होगा, यानी अगर किसी ने अंडरग्राउंड जो माइंस हैं उनको बिछा रखा है, उनका इन गाड़ियों पर कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा टैंक से जो दागे गए गोले हैं उनका इस पर कोई असर नहीं होगा, गोलियां तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कैसे महत्वपूर्ण होने वाली हैं उन्हें अब जरा समझ लीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे लद्दाख से एलएसी की तरफ बढ़ेंगे, डेमचौक से चुमार की तरफ बढ़ेंगे या डीएसडीबीओ की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर उन सारी जगहों पर आप कन्फ्रंट्रेशन के यानी आमने सामने के भिड़ंत के उस खतरे के उस डेंजर जोन में आ जाते हैं, जहां पर सामने वाली यानी चीन की सेना पीएलए टैंक से हमला कर सकती है या फिर लैंडमाइंस उन्होंने बिछा के रखी हो सकती है, क्योंकि वो बफरिंग जोन है। कुछ पता नहीं है, आपको याद होगा कि कैसे जो विकास रेजिमेंट के एसएफएफ जवान किस तरह से तेंजिंग किस तरह से शहीद हुए थे, उनका जो पांव था वो एक लैंडमाइन पर ही पड़ा था जो पहले की बिछा रखी थी वहां पर, क्योंकि वो पूरा का पूरा बफरिंग जोन का इलाका था। तो इस तरह की चीजें पीएलए कर सकती है और इसकी वजह से ही ये आर्म्ड पर्सनल कैरियर बनाए जा रहे हैं। ये न सिर्फ आपको दुश्मन की गोलियों से बचाएंगे, दुश्मन के हथियारों से बचाएंगे, माइंस मिसाइल्स से बचाएंगे, गोलों से बचाएंगे, बल्कि ये आपको वहां के तापमान, इसकी ही टेस्टिंग वहां पर चल रही है कि -40 डिग्री में क्या ये एपीसीज आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स वर्क कर सकते हैं, क्या ये सही तरीके से चल सकते हैं, क्या इन पर कोई असर पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे जो है पारा घटता चला जाएगा वैसे वैसे न सिर्फ टैंक्स, न सिर्फ मिसाइल्स, न सिर्फ एयरक्राफ्ट्स, न सिर्फ ये एपीसीज, इन सब के प्रदर्शन पर असर पड़ता है। तो ऐसे में कितना कुछ इन पर इफेक्ट पड़ने वाला है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि यही इनकी फाइनल टेस्टिंग होनी है। और एक जो दिलचस्प बात है वो आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि ये व्हील्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म यानी कि WHAP और DRDO के साथ, टाटा के साथ मिलकर बने हुए हैं। तो इनको लेकर के बहुत सारी रिसर्च की गई है। रिसर्च के बाद ही ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स इनके साथ जोड़े गए हैं और इन्हें इतना सुरक्षित बनाया गया है कि अब पीएलए के पास इनका कोई तोड़ नहीं है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इन्हें, वैसे तो आमतौर पर इनमें 10 से 12 सैनिक आराम से बैठ सकते हैं और इन्हें एम्बुलेंस की तरह भी यूज किया जा सकता है, यानी इनके अंदर जो सैनिक बैठे हुए हैं इन एपीसीज के अंदर, उनका दुश्मन बाल तक बांका नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में एक बड़ी टेस्टिंग चल रही है। अगर ये फाइनल होती है तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि ऐसी बहुत सी एपीसीज वहां पर पहुंचेंगी और भारतीय जवानों को पूरी तरह से हर तरह के हालात में सुरक्षित रखेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।